રાજસ્થાનની યુવા સંઘ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ હોળીના તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં 3 દિવસ યોજાયેલા આ કાર્યક્રમના છેલ્લા દિવસે આંતરરાષ્ટ્રીય કલાકાર અને પદ્મશ્રી ગુલાબો સપેરા સુરતના ખાસ મહેમાન બન્યા હતા। ये आयोजन संस्कृति का प्रचार प्रसार के माध्यम से मानव सेवा के लिए कार्यक्रम करता है। हम राजस्थानी संस्कृति के साथ साथ गुजरात की गौरववंती संस्कृति का दोनों का सम्मिश्रण हमारे मंच पे हमने प्रस्तुतियां दी हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे भामाशाह सहयोगी जिनसे जो हमें सहयोग मिलता है उसे हमें हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। राजस्थान मानव सेवा संघ छायड़ो, जिसमें 350 से लेकर 500 तक दर्दी प्रतिदिन ओपीडी के माध्यम से सेवा ले रहे हैं। प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार लोगों का यहाँ आना जाना होता है। सार्वजनिक निमंत्रण होता है। बड़ा मर्यादित कार्यक्रम है। माताएं बहनें परिवार के साथ बैठ के कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। और इस बार हमारे जो संयोजक मंडल में श्री श्याम जी राठी, हंसराज जी जैन, बोबजी बेनीवाल, सुखाराम जी प्रजापत और श्याम जी राठी भाई साहब ने संकल्प लिया है कि इस हॉस्पिटल को हम बड़े विस्तृत रूप में लेके जाएं ताकि और मानव सेवा कर सकें और गरीब दरिद्र नारायण की सेवा हम उनको चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकें। ये आयोजन पिछले 33 वर्ष से हो रहा है। अभी 3 दिन से ये आयोजन हो रहा है। हज़ारों की संख्या में कार्यक्रम देखने के लिए माताएं बहनें आती है। हमारा उद्देश्य यही है, मानव सेवा, गौ सेवा। अभी राजस्थान युवा संघ छायड़ो हॉस्पिटल चल रहा है। रोज़ की इसमें 300 से 500 ओपीडी होती है MBBS MD डॉक्टरों के द्वारा और एकदम किफ़ायती दर में सभी लोग फ़ायदा लेते हैं। हार्ट का भी चेकिंग होता है, एक्सरे वक्सरे सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है। और आगे भी ऐसा हमारा उद्देश्य है, बड़ी हॉस्पिटल जिसमें क्या है 10 बेड का 20 बेड की ऐसी व्यवस्था हो सके, इस टाइप का हमारा संकल्प है। और ऐसे ही लोग जुड़ते हैं हमारे भामाशाह। डे बाई डे इन एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर इन बेटर। यहाँ पे तुलसी पार्टी प्लॉट गुरुद्वारा विस्तार के अंदर बहुत ही बड़ा विशाल जन समूह यहाँ पे कार्यक्रम को पद्मश्री अवार्ड गुलाबो जी को देखने के लिए यहाँ पे विशाल जन समूह उमड़ा हुआ है। आप सभी कार्यक्रम में पधार करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जय गरीब गुजरात। सरनेम हमारे ये कि जैसे मान लो हमारे आदमी जो होते हैं उनके सपेरा नहीं लगता, उनको वो सांपों को नचाते, तो हम लोग नाथ पंथ में हैं। और कालबेलिया जो समाज है हमारा कालबेलिया नहीं बोलते हम लोगों को, हम लोगों को नाथ है। गुरु कनिपा नाथ जी के शिष्य हैं। तो हमारे जो मर्द लोग होते हैं उनके नाथ लगता है। और जो हमारे लड़कियां होती है, मैं सांप की जगह डांस करती हूँ। तो अमेरिका में मुझे पूछा कि आपका सरनेम क्या है, तो मैंने पूछा कि मैंने कहा सरनेम हमारा होता नहीं है, पर मैं सांप की जगह डांस करती हूँ तो मेरा नाम गुलाबी सपेरा कर दूँ। तो मैंने खुद ने अपने ढूंढा गुलाबी सपेरा। लंबी है स्टोरी बहुत। तो हमारे समाज में क्या पहले डांस नहीं होता था और लड़कियों को भी जिंदा नहीं रखते थे। लड़कियों को होते ही ज़मीन में गाड़ देते थे, जिंदा ही मार देते थे। तो मैं भी उसी समाज की बेटी हूँ, मैं भी उसी समाज में जन्म लिया। तो मेरे से 3 पहले भाई थे, 3 बहनें थी, 7वां नंबर मेरा था। तो घर के मतलब परिवार के लोगों ने कहा कि भैया उनकी तो पहले 3 बेटियाँ हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि बेटी रखे ही नहीं, रख सकते हैं, जिसको अच्छा लगे बेटी रख सकते थे, पर कई लोग बिल्कुल नहीं रखते थे। तो हमारे जो समाज की औरतें जिसने जन्माया था वो ले जाके मेरे को ज़मीन में गाड़ दिया कि तो पहले बहुत सारी लड़कियां हैं। तो मेरे पापा को मम्मी को नहीं पूछा था। जैसे मेरे माँ को पता चला कि मेरी लड़की हुई है, उसको ले जाके जंगल में गाड़ दिया है। तो मेरी माँ मेरी मौसी से पूछा कि मेरे क्या हुआ था, बेटा या बेटी। तो मेरी मौसी ने कहा कि बेटी हुई थी पर उसको जंगल में गाड़ दिया है। तो बोले मेरे को वो जगह बता कहाँ गाड़ा, मैं जाके उसको लेके आना चाहती हूँ। तो मेरे समाज जो औरतें थी वो धमका के चली गई मेरी माँ को और कहा कि नहीं अब तुम नहीं ला सकते, वो लड़की मर चुकी है, मुर्दा हो चुकी है। पर मेरी माँ नहीं मानी, किसी का डर नहीं उसको लगा और वो जाके मेरी मौसी की सास से वो मुझे ज़मीन में से वापस निकाल के लेके आई और तो उसको मैं जिंदा मिली। तो ये मेरी माँ की कोशिश और उनकी जिद और उनका प्यार और उनका विश्वास जीता और आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ मेरी माँ की बदौलत। तो मैं हर माँ को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी ये ठान ले कि बेटा हो चाहे बेटी हो, वो मेरा दिल का टुकड़ा है, तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो, सिर्फ माँ को सोचना है। बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी 40 सालों की मेहनत सफल हुई है और मैं मेरे समाज की पहला बेटी हूँ जिसने मैंने डांस स्टार्ट किया और आज समाज को मान सम्मान मिला। और जब मैं अमेरिका से वापस आई थी, मैं बाद में बताती हूँ वो चीज़, जब मैं अमेरिका से वापस आई थी 85 में, 81 में मैंने स्टार्ट किया, 1981 में मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, 85 में अमेरिका गई। जब अमेरिका जाके वापस आई तब मान सम्मान मिला, समाज का नाम हुआ
तब जाके मेरे समाज वालों ने मुझे मान सम्मान दिया, समाज में लिया और कहा कि तेरे जैसी बेटी मेरे समाज में भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि तुम बेटियों को तो मार देते हो, कहाँ तुम्हारी बेटियाँ गुलाबो होगी तुम्हारे घर में। तो मेरे समाज के लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारेंगे, चाहे कितनी बेटियाँ हो। तो मेरी पहला जीत हुई अमेरिका से वापस आने के बाद कि बेटियों की जान बची। और आज हमारे परिवार में हज़ारों बेटियाँ हैं, एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बेटियाँ हैं। वही पैर को ससुराल को कमा के खिला रही है। तो अब ये डांस पूरा समाज में मान्यता मिली, पूरे भारत में मिली, पूरे देश प्रदेश में मिली। और आज देखो इस कला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में मुझे पद्मश्री मिली। तो भारत सरकार की तरफ से इतना बड़ा सम्मान मिला कि मुझे एक कदम बढ़ने का और मौका मिला और मेरे समाज में और ज़्यादा मेरा नाम हुआ। वो समझते नहीं कि पद्मश्री क्या होती है, लेकिन अब वो बच्चे धीरे धीरे पढ़ने लगे, नई पीढ़ी को ये पता कि पद्मश्री क्या होती है। तो मेरे को बहुत मान सम्मान मिलता है, समाज के लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत देवी मानते हैं मुझे। और ये कहते हैं गुलाबो आप इतनी बड़ी मतलब एक भारत सरकार की पद्मश्री लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पहला न्यूज़ मिली थी, सुबह 8 बजे फ़ोन आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी से मैंने शेयर किया, फिर मेरे बच्चों के साथ। तो अच्छा लगता है कि अपने कुछ तो इतना अच्छा किया है जिससे आज भारत सरकार ने हमें पद्मश्री दे के सम्मानित किया है।